नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एक्शन में आई गहलोत सरकार, 12 कलेक्टर इंद्र सिंह राव को किया सस्पेंड। बर्ड फ्लू की चपेट में प्रदेश, राज्य स्तर पर हर जगह नियंत्रण कक्ष स्थापित। मुख्यमंत्री गहलोत ने दिया खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। अब खबरें विस्तार से। गहलोत सरकार ने घूसखोरी मामले में लिप्तता के चलते तत्कालीन 12 कलेक्टर इंद्र सिंह राव को सस्पेंड कर दिया है। इंद्र सिंह राव पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के ओएसडी भी रह चुके हैं। घूसखोरी के मामले में लिप्त 12 जिले के तत्कालीन कलेक्टर इंद्र राव सिंह को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी की ओर से की गई कार्रवाई के बाद राज्य सरकार की उनके निलंबन की कार्रवाई की है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर आईएएस अफसर इंद्र सिंह राव को सस्पेंड किया। 12 जिले के कलेक्टर रहते हुए आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव के खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज किया था। 23 दिसंबर को राव को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें 48 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए न्यायिक अभिरक्षा और पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया। ऐसे में राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन और अपील नियम 1969 के नियम 3 के उपनियम 2 के तहत राव को निलंबित किया। इंद्र सिंह राव अभी कोटा सेंट्रल जेल में बंद है। राजस्थान में बर्ड फ्लू का कहर जारी है, जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। एक के बाद एक कई कौवों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। अब वन विभाग और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को वर्तमान में सतर्क रहने के लिए सचेत किया जा रहा है। कौवों की मौत के बाद जांच के लिए सैंपल पशु रोग संस्था भोपाल भेजे गए हैं। झालावाड़ में हुई कौवों की मौत में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। बीमार पक्षियों का उपचार किया जा रहा है। वहीं पशुपालन विभाग और वन विभाग की देखरेख में पूरा काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को तोहफा दिया है। प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामी राशि में 3 से 4 गुना तक की बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सीएम अशोक गहलोत ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर दी जाने वाली 75 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर अब 3 करोड़ रुपए कर दिए हैं। इसके अलावा रजत पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। भीलवाड़ा जिले की मांडल पंचायत समिति की पहली साधारण सभा की बैठक विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल जाट की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सड़क, पानी, बिजली सहित कई विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा विधायक से बहस करने पर उसे तत्काल निलंबन के आदेश देना चर्चा का विषय बना। बैठक में मांडल विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि भगवान और घोड़ास ग्राम पंचायत के सचिव रामपाल सैन पर घोड़ास सरपंच डालचंद जाट ने पंचायत में समय पर उपस्थित नहीं होने का आरोप लगाया है। रामपाल सैन के पास 2 पंचायत होने के कारण उसके सामने समस्याएं भी थी, मगर इसके साथ ही सचिव सैन ने पंचायत में हो रहे कार्यों के बजट पर सही जवाब नहीं दिया। इस कारण उसे बैठक में चर्चा कर निलंबित कर दिया गया। ऐसा है कि पंचायत समिति में जब पंचायत समिति मेंबर है और सरपंच दोनों पिछले दिनों से परेशान है और सरपंच को 3-4 महीने हो गए बराबर कह रहा वो टाइम पे जा नहीं रहा है। हालांकि सचिव के सामने भी दिक्कत है कि वो 2 पंचायतों का सचिव है, लेकिन पंचायत समिति को आसपास की पंचायत में उसका एक साथ प्रभार देना चाहिए। दूर दूर इसलिए वो जा भी नहीं पा रहा, लेकिन बजट के बारे में जब इतना काम चल रहा है उसके बारे में वो ये चीज़ कह रहा है सरपंच को कि कोई काम नहीं होगा। इस तरह की बातें जब जनरल हाउस में कहता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना ही है। तो प्रधान जी, हम सभी लोग मौजूद है, प्रधान जी, सारे मेंबर, सरपंच साहब मौजूद है, उन्हीं के सामने जब इस तरह की बात की है तो उसका आचरण इस तरह का प्रतीत हुआ। तो अधिकारी जो एसडीएम, तहसीलदार जी और डीडीओ, उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया है जनरल हाउस की मांग के अनुसार। साधारण सभा में कोरोना वैक्सीनेशन और मास्क वाली बात किस तरह हो, RCMHO ने जो पूरी ब्रीफिंग की है, जनरल साधारण सभा में वो तमाम मुद्दे, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, आंगनबाड़ी के संबंधी हो, स्कूल संबंधी हो, तमाम वो चीज़ों पर चर्चा होती है। नया साल है, सारे मेंबर, नई पंचायत समिति बनी है, तो
तो उन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही। बिजली जैसे घरों के ऊपर छत पे लाइट हटाना हो, यूआईटी वालों को भी बुला रखा। पेरा फेरी में जैसे मांडल का अंडरग्राउंड बिजली के लाइन का सेकंड फेज में जिला कलेक्टर साहब से भी बात हुई तो उनको भेजा है। कुचामन सिटी में गौरक्षा सेवा दल नागौर द्वारा गत दिनों कालवा गांव में 80 राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु पर अब विरोध तेज होने लगा है। कुचामन उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एसबीजीएस गौरक्षा दल नागौर राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के ऊपर जल्द ही संज्ञान लेने को कहा। जिला प्रवक्ता मुन्नालाल काछवाल ने कहा कि जल्द से जल्द इस प्रकरण पर कार्रवाई कर, अन्यथा आंदोलन करना मजबूरी होगी। अब खबर कोलायत के बज्जू से, जहां एसएफआई ग्राम कमेटी बांगरसर के महासचिव सुखदेव जाजड़ा की अध्यक्षता में सरपंच कानरा राम को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। सुखदेव जाजड़ा ने बताया कि बांगरसर क्षेत्र के आरडी 860 पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान समय में विभिन्न समस्याएं देखने को मिलती है। स्कूल की 4 दीवारी, स्कूल सफाई का कार्य, भगत सिंह सर्किल समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करवाया गया। बांगरसर के सरपंच करना राम ने एसएफआई के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसी के बीच एसएफआई के उपाध्यक्ष खेमाराम बजरंगलाल जाजड़ा, प्रेमाराम, जयप्रकाश जाजड़ा और मनीष सहित कई लोग मौजूद रहे। रावला मंडी में आज 4 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरना लगाया गया और मौके पर तहसील और पुलिस बल भी तैनात किया गया। आनंदगढ़ जीएसएस लोगों के भारी दबाव के कारण 3 साल पहले तत्कालीन भाजपा सरकार में स्वीकृत हुआ था, लेकिन लोगों के बार बार आग्रह करने पर भी आज तक ये शुरू नहीं हो पाया है। कई बार वार्ता में बिजली विभाग और प्रशासन ने इसे जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। वहीं किसानों का आरोप है कि वोल्टेज मात्र 100 से 125 ही रहती है, जबकि किसानों को ट्यूबवेल की मोटर चलाने के लिए 450 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कम वोल्टेज के कारण मोटर जल जाती है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। रावला तहसील क्षेत्र में सावनी 2018 का 352 किसानों का और सावनी 2019 का 1200 लोगों का करोड़ों रुपए का फसल बीमा क्लेम भी बाकी है। मामले को लेकर किसानों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता ने बताया कि अगर ये समस्याएं हल नहीं हुई तो ये इलाका पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। खबर कुचामन से, जहां कृषि मंडी क्षेत्र के पीछे सुरेंद्र नगर में शनि मंदिर के पास अज्ञात युवकों ने एक मकान के द्वार पर फायरिंग की। युवाओं ने करीब 4 से 5 गोलियां चलाई। सूत्रों के अनुसार कई महीनों पहले सुनील गौड़ को कुछ युवकों ने धमकी दी थी, जिन्होंने लेडी डॉन अनुराधा गैंग के आदमी बताए थे। इस बार भी यही कयास लगाया जा रहा है कि शायद उनसे ही संबंधित मामला हो। सूचना पर सीआई रामवीर जाकर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डीवाईएसपी मोटाराम बेनीवाल भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुरेंद्र नगर में सुनील शर्मा के घर पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। एसएचओ कुचामन और मैं मौके पर पूछा तो इनके गेट के ऊपर एक फायरिंग के निशान मिले और इसमें चारों तरफ नाकाबंदी करा दी गई। जो भी संदिग्ध बदमाश है वो मोटरसाइकिल से आए। बाइक की तलाश की जा रही, बदमाशों की तलाश की जाएगी। विशेष टीम का गठन किया गया और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। किसके घर पे फायरिंग की गई सर? ये सुरेंद्र शर्मा है, जो सुनील शर्मा, जो सुरेंद्र नगर में रहने वाले हैं। किस तरह का कारोबार करता है सुनील शर्मा? अभी हमारे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है। पहले 27 तारीख 8वें महीने की जो है उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिससे बहादुर सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जो डाबड़ा का रहने वाला अभी जयपुर में रहता है। उसमें अनुराधा और एक और श्याम सिंह का नाम है। श्याम सिंह और अनुराधा फरार है। सीसीटीवी कैमरे में सर क्या प्राप्त हुआ? सीसीटीवी कैमरे देखने से बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसके अंदर 3 जो है अज्ञात बदमाश आए हैं। एक ने हेलमेट लगा रखी है, मोटरसाइकिल से आए हैं। उस समय बारिश के कारण लाइट गई और उन्होंने फायरिंग की। कितने राउंड फायर? उसमें एक राउंड इनके घर के ऊपर, गेट के ऊपर लगा हुआ है और दूसरा राउंड बाहर। 2 राउंड फायरिंग। 7 बजे मेरी मिसेज का फोन आया था, जब मैं घर पे नहीं था। उन्होंने बोला घर पे ऐसे फायरिंग की, जैसी 2 फायरिंग की आवाज़ आई है। बाहर जाके देखा तो धुआं हो रखा था। तो तुरंत उसने मेरे को 7:15 बजे कॉल किया। घर पे आया, देखा बाहर 2 बुलेट्स पड़ी थी, 2 पूरी सबूत थी और 2 छोटी की गोली थी। और उसके बाद मैंने सीसीटीवी कैमरा देखा, उन सब पुलिस को इतला दिया
और ये मेरे को क्या लगता है कि जैसे पुराना मामला था, मेरे को लास्ट टाइम जो फिलिपी की ने बोला था, उस टाइम बोला था कि उससे मेरे को रिलेटेड लगता है। कौन अनुराधा? अनुराधा कौन? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना के इंटेक का प्रतिनिधिमंडल बलीराम मेघवाल के नेतृत्व में खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर विधायक के मार्फत ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन भिजवाया। टाइम बॉन्ड पॉलिसी प्रमोशन और 1957-58 में लगे टेक्नीशियन जिनका आज तक प्रमोशन रुका हुआ है। खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने ऊर्जा मंत्री से मिलकर इनके जल्द प्रमोशन के समाधान का आश्वासन दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कार्यक्रम के दौरान हुई मुलाकात में विधायक को गंगानगर मेडिकल कॉलेज का नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज रखने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां जैन श्वेतांबर तीर्थ चैनपुरा में 7 और 8 जनवरी को श्री पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही पिछवाई धारण के साथ ही प्रभु भक्ति कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रवक्ता धर्मीचंद बम ने बताया कि महोत्सव के पहले दिन 7 जनवरी को सुबह 9 बजे भगवान का विधि विधान से पूजन किया जाएगा। मंत्री विनोद कुमार संचेती ने बताया कि अगले दिन यानी 8 जनवरी को सुबह 6 बजे श्री पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक उत्सव के साथ ही आगंतुक पुजारियों को कोथली दान वितरण कार्यक्रम करेंगे। अब खबर अलवर से, जहां बांसुर के दांतली पहाड़ी में कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे से कोटपुतली के बांसुर कट से भारी वाहनों को डाइवर्ट कर बांसुर की ओर रवाना किया जा रहा है, जिससे जैसलमेर बांसुर सड़क मार्ग से भारी वाहनों के गुजरने से दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में बांसुर के दांतली पहाड़ी में कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई। करौली में विद्युत कर्मचारी की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां विद्युत कर्मचारी ने फरियादी से ही मारपीट की। विद्युत विभाग में उपभोक्ताओं द्वारा फरियाद लेकर जाने पर सुनवाई नहीं करने की घटनाएं तो आम हो चुकी हैं, लेकिन अब विद्युत विभाग के कार्मिक फरियादियों से गाली गलौज और मारपीट तक करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला करौली जिला मुख्यालय से आया, जहां पावर हाउस में अपने विद्युत बिल संबंधी समस्या लेकर गए फरियादी को विभाग के कर्मचारी ने समस्या का समाधान करने की बजाय अभद्रता की और जमकर मारपीट की। पावर हाउस में उपभोक्ता अपनी बिल संबंधी समस्या लेकर कर्मचारी के पास पहुंचा और जब अपनी समस्या का समाधान जानना चाहा तो कर्मचारी ने बताने से मना कर दिया और उपभोक्ता से गाली गलौज कर मारपीट की। साथ ही दोबारा समस्या नहीं लेकर आने की धमकी भी दी। वहीं पीड़ित उपभोक्ता के साथी ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाई। मेरा नाम स्वरूप है। मैं सुबह पावर हाउस गया था मेरा बिल चेक करवाने, तो मैंने अपना बिल वहाँ पर मौजूद लेख राज मीना अकाउंटेंट को दिखाया, तो उन्होंने मेरा बिल देखा तो जाने ही और बिल फेंक दिया और मेरे संग नीचे आए और हाथापाई की मेरे संग माँ बहन की गालियाँ दी। वहाँ पे और भी अधिकारी मौजूद थे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनको नहीं पकड़ा, वो भी सब मेरे संग आगे पीछे हो गए। राजस्थान में चल रहे किसान आंदोलन में मोहन चौधरी और अंकित चौधरी द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक ये शिविर भी निःशुल्क चलता रहेगा। शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों का आरोप है कि सरकार का रुख किसानों की तरफ नहीं होकर बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की तरफ है। इतनी भयंकर ठंड में किसान बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। इसी के तहत अब मोहन चौधरी और अंकित चौधरी ने बॉर्डर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने का निर्णय किया। मेडिकल शिविर में सहयोगी टीम रोहित चौधरी, मनोज सैनी, हीरालाल चावरियालाल टीम मौजूद रही। वहीं कैंप के उद्घाटन में जिला परिषद सदस्य पंकज धनखड़, राम नारायण चौधरी, राजेंद्र फौजी और बलवीर शिवपुरा किसान मोर्चा के कई साथी मौजूद रहे। इसी के साथ स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।